बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुशामदीद जी। आज जो है वो सबसे पहले तो मैं माज़रत खाऊँ कि आज का लेक्चर जो है वो लेट हो गया, लेकिन उसकी कुछ वजूहात थी, चलें उस पर बाद में बात करेंगे। और आइए जी चलते हैं। हमारी जो इंटरव्यू खुसूसी लेक्चर सीरीज़ चल रही है, ये टेस्ट के नोयत की भी है और इंटरव्यू के हवाले से भी जो है ये खुसूसी तौर पे तैयारी करवाई जा रही है। इससे पहले जो है हम ग़ुलाम अब्बास पे बात कर चुके हैं, ग़ुलाम अब्बास के बाद अहमद नदीम कासमी के अफसानों पे बात की और उसके बाद जो है वो आज प्रेमचंद पे। तो आइए जी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुंशी प्रेमचंद, इनका असल नाम जो था वो धम्पत राय श्रीवास्तव था और ये इंडिया के जो है वो कहने के शहर बनारस में पैदा हुए 1880 में और 1936 में इन्होंने जो है वो वफ़ात पाई थी। अब अगर इनके वैसे देखा जाए तो ये बतौर अफसाना निगार भी जो हैं ये मशहूर थे और इन्होंने जो है वो अपना जो इब्तदाई कह लें कि सफ़र है वो बड़ी इब्तदाई उम्र के अंदर ही इन्होंने शुरू कर दिया था। इब्तदाई अवाइल उम्र इनकी जो है वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में गुजरी और बड़ी ही एक तंगी की हालत में इन्होंने जो है वो पढ़े मैट्रिक तक। उसके बाद FA BA वगैरह सारा कुछ प्राइवेट किया और जो है वो डिप्टी मदारस के ओहदे तक जो है वो ये पहुँचे। खैर आज हम इनके अफसाना निगारी के हवाले से अगर बात करें, नावल निगार भी ये बहुत अच्छे हैं, इन्हें तरक्की पसंद नावल निगार भी कहा जाता है और अफसाना निगार भी हैं। और इनके अफसानों के अंदर जो है वो देहात के अंदर बसने वाले गरीब और मज़दूर, किसान, चमार या कह लें कि इंतहाई ऐसा निचला तबका है जिन्हें जो है वो अपने जो है वो जो काम करते हैं उसका मज़दूरी भी जो है वो नहीं दी जाती है, बल्कि उसे भी दबा लिया जाता है। और बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल होती है कि अपने मुलाज़मों को जो है वो कह लें कि फाकों में जो है वो जीना पड़ता है। ऐसे ही किरदारों पर मबनी इनके जो है वो नावल और अफसाने हैं। आइए आज हम इनके अफसानों पर बात करते हैं। अगर देखा जाए तो जी इनके कुल जो हैं वो 11 अफसानवी मजमूए जो हैं वो शाया हो चुके हैं, शाये हुए 11 अफसानवी मजमूए। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रेम पचीसी अव्वल, प्रेम पचीसी दव्वम, तो ये बुनियादी तौर पे तो एक ही है, ठीक है। तो ये चूँकि अलग अलग छपी, कहीं कुछ जगह पे ये प्रेम पचीसी अव्वल व दव्वम इकट्ठा करके लिखा हुआ है। अगर इन्हें इकट्ठा करें तो फिर ये 11 बनते हैं जी। अच्छा, जिनका सबसे पहला था जी सोज़े वतन। इसमें बुनियादी तौर पे इस्लाही और बड़े सगीर के लोगों को ज़रा थोड़ा सा कह लें कि ज़हनी साजी की जा रही थी, तो अंग्रेज़ों ने ये समझा कि शायद ये हमारे ख़िलाफ़ जो है वो लिखा गया, लिहाजा इस ये जो अफसानवी मजमूआ था सोज़े वतन, इसकी तमाम कापियों को जो है वो जला दिया गया था। उस वक्त ये अपना जो है वो नाम लिखते थे नवाब राय के नाम से, ये इन्होंने लिखा था सोज़े वतन। लेकिन जब इसकी तमाम कापियाँ जला दी गई तो फिर इन्होंने अपना कलमी नाम प्रेमचंद से जो है वो लिखना शुरू कर दिया गया। इनका सबसे पहला अफसानवी मजमूआ जैसा कि मैं बता चुका हूँ सोज़े वतन है। उसके बाद प्रेम पचीसी अव्वल, प्रेम पचीसी दव्वम, प्रेम बत्तीसी, खाके परवाना, ख्वाबो ख्याल, फरदोसे ख्याल, प्रेम चालीसी, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, वारदात, दूध की कीमत। और इनका जो सबसे पहला अफसाना है जिनके बारे में एक अरसे तक लोगों ने कहा कि ये उर्दू का भी सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, लेकिन बाद में जो है वो जदीद तहकीक ने यह साबित किया कि खतीजा और नसीर जो है वो उर्दू अदब का पहला अफसाना निगार हैं, अल्लामा राशिद अल खैरी। तो ये इन्होंने 1907 ईस्वी में लिखा था। इन्होंने जो है वो अफसाना निगारी का आगाज़ 1907 से होता है और ये अफसाना भी इसी अहद में लिखा गया। इसके बाद अगर देखा जाए कि जी डॉक्टर मसूद हुसैन ने एक मजमून लिखा था प्रेमचंद की जो है वो अफसाना निगारी के दौर, तो उन्होंने अपने इस मजमून में प्रेमचंद के अफसाना निगारी के 4 अदवार बताए हैं। वो कौन कौन से हैं जी? पहला दौर 1903 से लेकर 1909 ईस्वी तक, ये इब्तदाई कोशिशें हैं जिनमें इन्होंने कह लें कि एक मुख्तलिफ नोयत के अंदर जो है वो अपने अफसाने लिखे। दूसरा दौर 1909 से 1920 तक है। इस दौर में इन्होंने तारीख़ी और इस्लाही नोयत के जो है वो अफसाने लिखने शुरू कर दिए थे। उसके बाद जी आ जाता है जी तीसरा दौर 1920 था 1932, इसमें इस्लाही और जो है वो सियासी नोयत के इन्होंने अफसाने जो है वो लिखना शुरू कर दिए थे। चौथा दौर है 1932 था आखिर, यानी कि 1936, इनका 1936 में जो है वो इंतकाल हो गया था। सियासी और फ़िक्री अफसाने जो है वो इन्होंने लिखने शुरू कर दिए थे। उसके बाद अगर मौजू के एतबार से तकसीम बंदी देखें तो मौजू के एतबार से हम 3 हिस्सों में इन्हें तकसीम कर सकते हैं।
सबसे पहला है यानी कि वो वक्त जब इन पर दास्तानों का असर था, क्योंकि आपको पता है कि ये इब्तदाई दौर के अंदर जो है वो उर्दू अदब के अंदर दास्तानों का एक बड़ा अमल दखल था, लिहाजा इन पर भी इब्तदाई दौर के अंदर दास्तानों का असर मिलता है। दूसरा दौर जब वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थे, यानी कि ये भी एक अहद आया कि जब इन पर हुब्बुल वतनी का जज्बा जो था वो बड़ा कह लें कि अरूज पर था। उसके बाद है जी जब उन्होंने इंसानी नफ्सियात का मुताला जो है वो तबकाती जबर के हवाले से किया था, और इस दौर में ही आप कह लें कि यही वो दौर था जब प्रेमचंद सही मानों के अंदर एक बेहतरीन किस्म के तरक्की पसंद अफसाना निगार जो है वो बन रहे थे। बल्कि इस तहरीक से पहले ही एक कह लें कि एक अपने तौर पर ही इन्होंने जो है वो गरीबों के मसाइल को, देहात के अंदर बसने वाले आम लोगों के मसाइल को जो है वो मौजू बहस बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह जो देहाती लोग हैं वो गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रहे हैं। तो जब तरक्की पसंद तहरीक यानी कि इश्तराकी तहरीक आई तो उनका भी लुबे-लुबाब यही था, लिहाजा उन्होंने जो है वो इनके अफसानों को मज़ीद जो है वो प्रमोट करने का फरीज़ा सर अंजाम दिया। आगे जी जो है वो नमूने के तौर पे कोई 6 के करीब मैंने ये आपके सामने अफसाने लिखे हैं। तो इनके अहम किरदार और जो है वो इंतहाई शॉर्ट या मुख्तसर तरीन शक्ल के अंदर हम इसकी कहानी या प्लॉट बयान करेंगे और किरदारों पे। मुझे 1-2 कमेंट आए कि थे जी हमें किरदारों की समझ नहीं आ रही। भाई किरदारों के बारे में ये देखें, आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पे नज़र नहीं भी आता तो मैं एक एक करके पढ़ के बता देता हूँ, आप नोट कर लिया करें। सबसे पहले नंबर पे जी मैंने इनका अफसाना लिखा हुआ है जी कफन। इसके अंदर जो किरदार हैं पहले वो सुन लें। घीसू है ये, यानी कि कह लें कि ये इसका बाप है माधु का, माधु इसका बेटा है। बुधिया वो है जो माधु की बीवी है और दर्द ज़ह से जो है वो कराह रही है। लेकिन ये दोनों बाप बेटा जो है वो अफसाने का आगाज़ यहीं से हो जाता है। ये दोनों बाप बेटा चोरी किसी के खेत से चुराए हुए जो चोरी के आलू थे ना, तो ये वो भून भून कर खा रहे थे। तो जब घीसू कहता है कि देखो तुम्हारी बीवी जो है वो अंदर चिल्ला रही है, तुम कितने जो है वो सख्त दिल हो के जाकर अपनी बीवी के बारे में पूछ, उसका हाल चाल पूछो। तो ये माधु कहता है मरती है तो मर जाए, मुझे इससे क्या है। तो बहरहाल ये दोनों इंतहाई निकम्मे किस्म के किरदार अफसाना निगार दिखाए हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ हिंदुओं के एक चमार ख़ानदान से ताल्लुक़ है। और इसके बाद ये जो बुधिया है ये बेचारी दर्द ज़ह की वजह से पिछाड़े मार मार के जो है वो मर जाती है। आखिर में गांव के लोग वो जो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, ये उस वक्त भी उसके जो जब वो बेचारी ज़िंदा थी तब तो उन्हें कमा कमा के दोनों बाप बेटों को खिलाती रहती है, लोगों के बर्तन मांज के, लोगों के काम काज करते। लेकिन जब वो मरती है तो ये दोनों इकरार करते हैं कि जब ज़िंदा थी तो भी हमारी इसने खिदमत की, और आज अगर मरी है तो भी हमें जो है वो आखिरी दफ़ा इसने वो जो इसके कह लें कि जलाने के लिए, हिंदू चूँकि जलाते हैं अपनी डेड बॉडीज़ को, तो जलाने के लिए वो जो कफन दफन के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, ये उनसे भी अपनी शराब और पता नहीं इस तरह की कोई अपनी अयाशियाँ करते हैं। तो यहीं पे बुनियादी तौर पे ये अफसाना निगार ने अफसाने का अख्ताम किया है कि बाज़ औक़ात गुर्बत जो है वो एक ऐसी बड़ी लानत है कि जो इंसान से जो इंसानी एक बुनियादी इक़दार हैं या वैल्यूज़ हैं उनको भी छीन लेती है। हज अकबर इसमें मुंशी साबिर हुसैन जो है ये घर के सरबराह हैं। इनकी बीवी का नाम जो है वो शाकरा बेगम है, और ये अपने ख़ानदान में और अपने बच्चे की कफ़ालत के लिए जो है वो एक दाया अब्बासी नामी खातून को रख लेते हैं। तो अब्बासी भी बेवा हो चुकी होती है, उसको भी बच्चे का नाम होता है नसीर। उससे इतनी उनस और इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो भी अब चाहती है कि मैं यहीं रहूँ। ये बात बात पे जो इसकी बीवी शाकरा होती है इसे डांट डपट करती है कि किसी तरह ये यहाँ से दफ़ा हो जाए, और ताकि हमें ये थोड़े बहुत जो पैसे इसे देने पड़ते हैं ये भी ना देने पड़े। एक दफ़ा जब ये हद कर देती है तो वो बेचारी चली जाती है। तो पीछे से ये जो बच्चा नसीर होता है ये इंतहाई बीमार पड़ जाता है, और कह लें कि जो है वो जान के लाले जब पड़ जाते हैं तो ये शाकरा बेगम जब जाती है इसे पता चलता है कि अब्बासी जो है वो तो इनकी मुलाजमा वो तो हज पे जा रही है। तो ये उसे कहे बगैर ही लौटना चाहती, लेकिन वो इसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या मामला है। तो ये बताती है कि नसीर जो है वो तुम्हारी जुदाई में जो है वो कह लो कि अब चंद दिनों के मेहमान रह गए। तो ये फौरी वापस आ जाती है और कोचवान को कहती है जल्दी जल्दी तांगा भगाओ। बल्कि प्रेमचंद कहता है इसकी कोशिश होती है कि घोड़े की जगह में मैं खुद जो है वो जुत जाऊं और जल्दी से जो है वो शाकिर हुसैन के पास जो है ये साबिर हुसैन के घर पहुंचूं। तो वहाँ जाकर ये उसे इसके बच्चे को कहती है क्यों बेटा तुमने मुझे जो है वो खाना काबा की ज़ियारत नहीं करने दी है, यानी कि हज करने नहीं दिया। तो पीछे से साबिर हुसैन कहता है कि अब ये जो तुम्हें सवाब मिलेगा ना
कहती है कि मुझे सवाब कैसे मिलेगा? तो ये कहते हैं कि ये जो तूने काम किया है ना अब्बासी, इसके इवज़ तुझे जो है वो अल्लाह हज अकबर का सवाब देगा। ये हज अकबर है। तो वहीं से ये अफसाने का जो है वो, तो यहाँ पे जो है वो बुनियादी तौर पे अफसाना निगार बताना चाहता है कि इंसानियत की खिदमत करना, किसी जो है वो इंसान जो मर रहा है उसकी मदद करना जो है वो गोया एक हज, बल्कि हज से भी बड़ा जो है वो सवाब है, और इंसानियत को जो है वो मुकद्दम तसव्वुर किया गया है। अब है जी तीसरे नंबर पे है जी सवा सेर गेहूँ। तो ये एक शंकर नामी गरीब किसान होता है कि एक दिन उसके दरवाजे पे जो है वो एक साधु आ जाता है। तो ये समझता है साधु साधु जो होते हैं वो तो राम का अवतार हैं, लिहाजा इनकी खिदमत करनी चाहिए। इसके घर में जौ का आटा होता है, जौ का, लेकिन ये एक जो है एक महाजन से, पुरोहित जी से जो है वो सवा सेर गेहूँ जो है वो ले आता है उधार, ताकि जब मेरे पास पैसे आएंगे या आएगा तो मैं आपके ये कर्ज उतार दूंगा। तो ये उस साधु की बड़ी खिदमत करता है। वो भी सुबह जो है वो राम का नाम लेकर निकल जाता है। तो ये जो है ना वो एक दो दफ़ा उसकी वो मजदूरी करके ये समझता है कि वो जो सवा सेर गेहूँ मैंने लिया था उसकी हक मैंने अदा कर दिया। लेकिन वो 7 साल वो जो महाजन होता है, पुरोहित होता है, वो इसे पूछता ही नहीं। 7 साल के बाद जब ये मजदूरी से वापस आ रहा होता है तो वो कहता है कि क्यों मियाँ, मेरे पैसे जो हैं वो आपकी तरफ, मेरा 5.5 मन गेहूँ है, क्या वो दबाने का आपका इरादा है? तो ये कहता है कि मैंने तो आपका जो है क्यों एक गरीब को जो है वो परेशान करते हो, मैंने तो उसी वक्त जो है वो मजदूरी करके आपका वो हिसाब चुका दिया था। उन्होंने कहा नहीं, हिसाब चुका नहीं है, बल्कि अभी तक आपकी तरफ वाजिबुल अदा है, अगर नहीं करोगे तो ये हिसाब और बढ़ता जाएगा। मुख्तसर ये कि वो सारी ज़िंदगी बेचारा जो है ये शंकर नामी गरीब किसान उसकी मजदूरी करता है, और वो जो सवा सेर गेहूँ होता है वो उसका कह लें कि वो जो सूद होता है वो नहीं उतरता है। जब ये मर जाता है तो इसका एक नौजवान बेटा होता है, तो ये जो कह लें कि महाजन होता है ये इसके जवान बेटे को गर्दन से दबोच लेता है, और यहीं पे जो है वो अफसाना निगार जो है वो अफसाने का अख्ताम कर देता है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे अफसाना निगार ने बताया है कि बाज़ औक़ात जो है वो एक लाइल्म या कह लें कि इल्मी तौर पे दूर और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए इंसान ऐसे भी होते हैं कि उनकी सादा लोही को जो है वो उनकी एक कह लें कि उनकी मजबूरी समझ कर जो है वो उन पर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि जो असल से भी कई लाखों गुना जो है वो ज़्यादा बना लिया जाता है, और वो बेचारे इस सूद को अदा करते करते अपनी ज़िंदगी की जब बाजी हार जाते हैं तो उनके जवान बेटा जो है वो अपने बाप का लिया हुआ जो है वो कर्ज़ उतारने में जुट जाता है। आगे इसमें जो मेन किरदार थे, शंकर था, साधु है, पुरोहित है, और मंगल सिंह था। ये मंगल था, शंकर किसान का भाई था छोटा। ये भी जब इस पे देखता है कि इसने तो कर्ज जो है वो ले लिया है, तो उससे पहले ये अलग हो जाता है, यानी कि अलग जो है वो अपना घर बार बना लेता है और शंकर से अलग रहना शुरू कर देता है। तो उसके बाद जी पंचायत है, इसके अंदर मेन किरदार जो है वो अलगू चौधरी या जुम्मन शेख हैं, और ये जुम्मन शेख की खाला होती है। बी फ़हीमन ये जुम्मन की बीवी होती है। चौधरायन ये अलगू चौधरी की बीवी होती है। समझू सेठ जो अलगू चौधरी का बैल ख़रीद लेता है, और एक और इसका जी वो जो पंचायत के अंदर बैठने वाले किरदार होते हैं वो होते हैं जी फ़तेह खान, जग्गू सिंह और रामधन मसर और सेठ और सेठानी जी, ये वो लोग हैं। तो बुनियादी तौर पे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का बहुत करीबी जो है वो एक इतनी दोस्ती होती है कि भाइयों से भी ज़्यादा प्यार है। लेकिन जुम्मन शेख की एक खाला होती है, जितनी देर वो ज़मीन जुम्मन शेख के नाम नहीं करती उतनी देर तो ये उसके खूब नखरे उठाते हैं, लेकिन जैसे ही हिब्बा नामा पे वो कह लें कि अंगूठा या साइन कर देती है तो इनके तेवर बदल जाते हैं और उसे ताने देने लगते हैं कि ये बुढ़िया कब मरेगी, कब हमारी जान छूटेगी, और उसकी खुराक भी खाना भी कम करते जाते हैं। वो तंग आकर जो है वो पंचायत में इसे बुला लेती है, और पंचायत में जो है वो सरपंच जो है कह लें कि सरपंच जो है वो बना लिया जाता है कि ये फैसला करेगा अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख खुश होता है कि ये तो मेरा करीबी दोस्त है। लेकिन जब अलगू चौधरी पंचायत की एक बड़ी मसनद पर बैठता है तो वो मबनी बर हक जो है वो फैसला सादिर फरमाता है, जिससे जुम्मन शेख जो है वो बड़ा हैरान हो जाता है कि चंद लम्हे ये मेरे पास बैठा हुआ हुक्के के कश लगा रहा था, अब इसे इतने मिनटों में क्या हो गया। तो खैर इस फैसले से इन दोनों की वो जो एक बरसों का दोस्ती का तनावर दरख्त का उसकी जड़ें जो है वो हिल कर रह जाती हैं। अभी ये कुछ वक्त गुजरता है कि जो है वो ये अलगू चौधरी जो है ये गोया नस्ल के 2 बैल लेके आता है। वो अल्लाह की करनी ऐसी कि एक बैल उनमें मर जाता है, तो वो कहता है कि ये मेरा अब किसी काम का नहीं। तो वो दूसरा बैल जो है वो समझू सेठ जब देखता है कि मोटा ताज़ा बैल है तो वो ख़रीद लेता है। तो वो मंडी के 3-3 4-4 खेवे यानी कि फेरे लगाता है, ना को खुराक का ख्याल किया ना पानी का। तो वो बैल बेचारा एक दिन आते आते जो है वो इतनी जुर्रत के साथ दौड़ा कि गिरते ही उसका दम निकल गया।
तो वो वहीं पे उसने रात गुजारने का इरादा किया। रात को सारी रात पहले वो हुक्का शुक्का पिया, फिर वो समझू सेठ जो है वो करता रहा। लेकिन आखिरकार जब पिछली रात नींद आई तो उसके वो जो पैसे और सारी जमा पूंजी, तेल के कनस्तर, घी वगैरह सब कुछ जो है वो चोर उठा के ले जाते हैं। तो ये जब अलगू चौधरी पैसे मांगने जाता है तो जो समझू सेठ की बीवी होती सिठानी जी, ये दोनों झिल्लाए हुए कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। तो अलगू चौधरी जब पंचायत में आता है तो समझू सेठ को पता होता है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की आजकल आपस में जो है वो दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी में बदल चुकी हैं और इनका आपस में कोई जो है वो याराना नहीं रह गया। लिहाजा वो जब सरपंच जो है वो बिदने की बारी आती है तो वो जो है वो जुम्मन शेख को कर लेता है। तो जुम्मन शेख जब इस मसनद पर बैठता है तो वो कहता है कि जब तुमने बैल लिया था तो उस वक्त बैल तंदुरुस्त था, अगर तुम पैसे दे देते तो बाद में अगर बैल मर जाता तो तुम पैसों का तकाजा नहीं कर सकते थे, लिहाजा तुम पूरे जो है वो पैसे देने के पाबंद हो। जब ये एक ऐसा हक पर मबनी फ़ैसला देखता है तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं और जुम्मन शेख कहता है कि आज मुझे समझ आई, जब इस मसनद पर बैठा जाता है तो उस वक्त जो है वो हक के अलावा जो है वो कुछ नज़र नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पे हो जाती हैं। तो अफसाना निगार ये बताना चाह रहा है कि जब इंसान के हाथ में तराजू और वो इंसाफ की मसनद पर बैठा हो तो उसे इंसाफ से काम लेना चाहिए, ना कि अपनी ज़ाती जो ताल्लुकात हैं उनको कभी तरजीह नहीं देनी चाहिए। आगे जी दो बैल, ये झूरी नामी एक होता है, कह लें कि किसान टाइप है, झूरी काछी। एक उसके दो बैल होते हैं, इसका नाम हीरा होता है, दूसरे का नाम मोती होता है। एक झूरी का साला आके उन बैलों को ले जाता है तो ये उसी दिन वापस भाग के वापस आ जाते, इतना ये प्यार करते हैं इस झूरी नामी से। लेकिन आगे चलकर जो है वो दोबारा फिर आके उसकी बीवी कहती है कि ये कितने नमक हराम बैल हैं जिन्होंने जो है वो मेरे मायके की एक दिन भी जो खिदमत ना कर सके और वापस भाग आए। दूसरी दफ़ा वो एक बैलगाड़ी के अंदर जोत के ले जाता है, वहाँ पे ये कुछ चंद दिन रहते हैं, उसका बर्ताव ठीक नहीं होता, ना कुछ चारा डालता है ना कुछ करता है। तो ये वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें कोई ऐसा बंदा जो है वो पकड़ लेता है, वो आगे बेच देता है। जिसके पास बेचे होते हैं तो वो इन्हें ले जा रहा होता है कि उसके ये छूट कर जो है उसे टकरे शकरे मार के वापस आ जाते हैं झूरी के पास। तो वो भी वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने ये बैल ख़रीदे हैं, लेकिन झूरी कहता है ये तो बैल मेरे हैं। इतने में मोती या इनमें से हीरा एक दोनों में से बैल जो उसे टकरे मार मार के जो है वो गाँव से बाहर भगा देता है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ ये दिखाया गया है कि इंसान तो इंसान, अगर जानवरों से भी शफ़क़त और प्यार किया जाए तो वो भी वफ़ादारी का जो है वो कह लें कि एक जो है वो ऐसी मिसाल पेश कर देते हैं कि जो रहती दुनिया तक याद रहती है। आगे है जी पोस की रात। इसमें एक हल्कू नामी इंतहाई गरीब किसान है, ज़मींदार का बेटा होता है और किसी की ज़मीन की जो है रखवाली की वजह या काश्तकारी की वजह से इंतहाई इतने पैसे भी नहीं मिलते कि वो दो वक्त का खाना खा सके। और जब पोस की रात यानी कि सर्दियों की रात आ रही होती है, उसकी बीवी कहती है कि मैंने 3 रुपए इकट्ठे किए, इनसे कंबल ख़रीदेंगे। लेकिन वो जो है वो शहना नामी जो उनका ज़मींदार होता है, मालिक होता है, वो कहता है जी मेरा कर्ज़ वापस करो, तो वो पैसे उसे दे देते हैं। और सारी रात ये और इसका और ये हल्कू और इसका कुत्ता जबरा जो हैं ये जो है वो आपस में ये आखिर में जब इसे सर्दी महसूस होती तो उसे सीने से लगा लेता है। और मतलब ये कि इंसानों से ज़्यादा तो कुत्ते जो हैं वो वफ़ादार हैं, जो इस जो है वो इस कठिन हालात में भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन उस रात जब वो सर्दी से ठठर जाता है तो नील गाय आके, जो गायें हैं वो आके उसके फसल को तबाह कर देती हैं। तो ये मुन्नी नामी एक किरदार है, ये आती है और कहती है कि तुम्हारा अब क्या फ़ायदा, तुम्हें अब हम लगान नहीं देंगे क्योंकि तुमने सारी जो है वो तुमने फसलों की रखवाली नहीं की। तो वो कहता है कि आज के बाद मुझे, क्योंकि मैं एक ज़मींदार का बेटा था, मज़दूरी करते हुए मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये काम छोड़ के कुछ और करना पड़ेगा। जी ये था जी नाज़रीन आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराह करम लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।